हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसएसबी एग्जाम। तो अब आपको पता है कि 10 दिन ऑलमोस्ट बचे हुए हैं जो आपके जेकेएसएसबी ये लव के एग्जाम में। ठीक है। तो अब आपको क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, देखो यार, आपने जो चीज़ पढ़ ली है उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है आपकी रिवीजन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जो टॉपिक पे बात करूंगा वो मैथ और रीजनिंग है, जो सबसे ज़्यादा बच्चों का कंफ्यूजन है। ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि देखो यार, अब कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। ठीक है। टाइम तो आपके पास था, बट आपने उस चीज़ को जीके में लगाया, बाकी में लगाया, बट मैथ और रीजनिंग का आपने उतनी प्रायोरिटी नहीं दी। तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब आप ये चीज़ कर सकते हो कि मैथ के बेसिक चीज़ें टॉपिक पढ़ लो। जैसे अभी मैथ के बेसिक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये टॉपिक मैंने जो ऊपर अंडरलाइन करे हुए हैं ये सभी आपके बेसिक टॉपिक्स हैं। इनको इतना तो पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है। और इसमें इसमें पूरी टॉपिक अगर आप ऊपर वाली पूरी सेक्शन देखोगे ना, तो ऊपर वाली पूरी सेक्शन आपकी अर्थमेटिक है। तो अर्थमेटिक को अच्छे से समझने के लिए आपको रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से समझना पड़ेगा, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज। ठीक है। उसकी मैंने 2-3 बार प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 2 बार तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। आई थिंक एक में भी 22-23 वीडियोस हैं, इसमें एक एक में 9-10 वीडियोस हैं। जो भी 9-10 वीडियो वाली वो लेटेस्ट है, वो देख लो आप। जो पुरानी है वो भी काम आएगी, वो भी देख सकते हो। बट अगर नो नो और वीडियोस वाली लेटेस्ट है वो देख लो। रेशियो प्रोपोर्शन आपको समझ आ गया तो तभी आपके बाकी टॉपिक्स जो है वो समझ आएंगे। ठीक है। अब मैथ में टॉपिक्स बचे, जो बाकी टॉपिक्स बचे, जैसे परसेंटेज बचा, सॉरी परसेंटेज बोलो, पार्टनरशिप बचा, बोट एंड स्ट्रीम बचा, मिक्स एलिगेशन बचा। ठीक है। एजिस वाले क्वेश्चन बचे, ये एजिस वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए तो, बट वो बचे हुए हैं, चलो मान लिया। ठीक है। एक रेसिस वाले क्वेश्चन आते हैं, रेसिस एंड गेम्स वाले। ठीक है। इसमें वो रेशियो क्वेश्चन में ही आपका टॉपिक बन जाता है, रेसिस एंड गेम्स वाला। मैं ये भी टॉपिक करवाने की कोशिश करूँगी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। सिंपल है बट यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया, जैसे उसके बाद हो गया पार्टनरशिप हो गया, उसके बाद रेसिंग एंड गेम्स वाला वो हो गया उसके बाद मैं कोशिश करूँगा सभी टॉपिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। फ्रैक्शन वैल्यू वाला, फ्रैक्शन फ्रैक्शन के ऊपर मैं लेक्चर डालूंगा। होल नंबर डेसिमल के ऊपर लेक्चर डालूंगा। ठीक है। तो ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने आपको ज्योमेट्री बोला हूँ, ज्योमेट्री में आपको सैटरडे को एक बड़ा लेक्चर जो है, एक या 1.5 घंटे का लेक्चर जो है कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो देख लेना, 1.5-2 घंटे का जितना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं सारी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वो वीडियो देख लेना, आपका ऑलमोस्ट सभी ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बता मेंसुरेशन 2D 3D उसका लेक्चर भी मैं आपको सैटरडे संडे को मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सैटरडे को मैं ज्योमेट्री प्रोवाइड करूँगा, और संडे को आपको मैं जो है मेंसुरेशन 2D 3D का प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। बाकी पाई चार्ट DI का भी लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। मेरे को पता है कि आपको टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बाकी मैं यार रीजनिंग का भी अभी कुछ लेक्चर प्लान बना रहा हूँ, तो वो भी लेक्चर्स मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मेरा 10 दिन का मेरा ये फोकस है कि 10 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना रीजनिंग मैथ के, वो सभी आपको मैं उसके लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँ। बहुत सारा कंटेंट मैं डालता हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा इंसान तो एक ही हूँ मैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा टाइम लेट लेट हो जाता है, बट मैं कंटेंट आपको हर एक चीज़ डिलीवर करता हूँ, क्विज भी बनाता हूँ। ठीक है। क्विज बनाना, कंटेंट बनाना, बाकी मैनेज करना चीज़ों को बड़ा ईजी नहीं होता यार। ठीक है। तो वो चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कंप्यूटर सेक्शन की आप क्विज़ जो है वो डालते रहता हूँ। ठीक है। बाकी मैं अपने एंड से मैं कोशिश करूँगा कि मंडे को या सैटरडे को या मंडे को कोशिश करूँ सैटरडे को एक लेक्चर बनाऊँ, जिसमें मैं आपके लेटेस्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लेटेस्ट क्वेश्चन लूँ, प्लस जो ये टॉपिक लिखो हैं यहाँ पे नीचे मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, जनरेशंस, टाइप्स, ये जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के, वो आपका एक लेक्चर बना दूँ पूरा। एक एक मैं लेक्चर टॉपिक का बना दूँ जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज करवा दूँ। ठीक है। और एक टॉपिक में एक लेक्चर जो मैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या लेटेस्ट क्वेश्चन जो MS वर्ड एक्सेल के क्वेश्चन है आए हुए, वो मैं आपको मंडे को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो जो भी कंटेंट अभी मैं डालता हूँ भाई, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर उसको अच्छे से देखा करो। ठीक है। अब आती है बात जी की, इंग्लिश की। अब इंग्लिश में जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं सेक्शन, ये आपके ग्रामेटिकल पोर्शन हाईलाइट करा हुआ है। ठीक है। अब देखो, वो क्या पोर्शन एक ऐसी सेक्शन है जो 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 जितनी पढ़ी हुई ना आप उसको उतना आपको उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन आपको रूल्स पे अच्छे से काम करना चाहिए। मैंने
उसके लेक्चर, ये इंग्लिश के लेक्चर जो है टेलीग्राम पे शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। तो आप वो लेक्चर जो है वो ज़रूर देखा करो, क्विज डालता हूँ वो भी देखा, वो भी अटैम्प्ट करा करो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी सेक्शन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। जीके तो आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा कि यार कोई भी छोड़ने वाले टॉपिक, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो यार, ये पूरा ब्रेकअप है, ठीक है। अभी 72 मार्क्स हैं, अब ये 72 मार्क्स है, आप यहाँ 72 मार्क्स पे अच्छे से फोकस कर लो। जो 48 मार्क्स हैं उसको आप इम्पोर्टेंट अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ऐसे कर लो। यहाँ अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अब आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप बाकी टॉपिक पे फोकस कर लो, ठीक है ना। बट मैं मेरा मानना ये है कि चलो अब तो आपका कुछ हो, मीन्स की अब तो चीज़ें हो नहीं सकती, जिन्होंने पढ़ मैथ, जिनको मैथ नहीं आता तो वो अपने बाकी टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। बट मैं मानता हूँ कि यार मैथ रीजनिंग जहाँ पे टॉपिक हो ना, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिया तो वहाँ पे आप फुल स्कोर कर सकते हो। बाकी टॉपिक आप जितना मर्जी पढ़ लो, कंप्यूटर को छोड़कर मैथ, इंग्लिश और जनरल जीके में आप कहीं फुल नंबर नहीं स्कोर कर सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो, ठीक है। तो बाकी आप अपना भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। मैंने अपनी जो चीज़ बताई वो आपके काम जरूर आएगी, जो जो इम्प्लीमेंट करेगा उसको रिजल्ट भी दिखेगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।